अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी मिनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की, सबसे पहले नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, अभी मेरे बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है काम करने में, और वो लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं कि मैं अपने लिए कुछ भी जो मुझे मन करता है खाने का वो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो और अक्सर यही होता है कि जो बना होता है मुझे वही खाना होता है। पर ना मैं डेली डेली पराठा खा के ना बोर हो चुकी थी, तो मुझे आज ना बहुत मन कर रहा था कि ऑमलेट और ब्रेड खाने का। तो बस मैं वही बनाने के लिए रेडी कर रही थी सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे ऑमलेट ले लिया था और मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेड ऑमलेट, और साथ साथ ही मैंने चाय भी अपने लिए रेडी कर ली थी। एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो मूड इतना अच्छा रहता है ना, और अक्सर मैं मॉर्निंग में ही उठ करके ना सारे जो ब्लॉग के वॉइस ओवर होते हैं ना वही कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ही कर लिया करूँ। क्या होता है कि मॉर्निंग में इतना माइंड फ्रेश होता है ना, रात में जब आप अच्छे से सो जाओ और आपकी नींद पूरी हो जाती है ना तो माइंड इतना रिलैक्स्ड हो जाता है ना कि आपका ना खुद ब खुद मॉर्निंग में ना सारी चीज़ें आने लगती हैं माइंड में कि अभी मुझे क्या बोलना है ब्लॉग के अंदर। और बहुत ज़्यादा जो जो भी डिस्टर्बेंस या मैस क्रिएट होता है ना वो सारी चीज़ें आपकी ओवरकम हो जाती है। तो बस इसी तरीके से ना मैं बस कोशिश करती हूँ ना कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ ताकि ना खुद के लिए भी अपने लिए मी टाइम निकाल सकूँ। क्योंकि जब से 2 बेबीज़ हुए हैं ना मेरे, तब से क्या है ना मेरी लाइफ ना बिल्कुल रूटीन से हट चुकी है। और जो मेरा खुद का सेल्फ़ केयर टाइमिंग था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और मेरे को खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लाइक मुझे जब कभी स्किन केयर करना होता है या मैं खुद के लिए तैयार होना चाहती हूँ तो मैं बिल्कुल उस तरीके से पहले जिस तरह से मैं होती थी रेडी, मतलब बहुत सारी चीज़ें करती थी अपनी लाइफ में, वो सब कुछ अभी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि अभी क्या है ना मुझे अपनी जो रूटीन है ना वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही सेट करनी पड़ती है। तो इसलिए ना अभी मैं जब से अपने मम्मा के घर पे हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अभी रिलैक्स्ड फ़ील कर रही हूँ, और बहुत कोशिश कर रही हूँ कि खुद के लिए भी टाइम निकाल सकूँ। तो आज ना मेरा इतना दिल चाह रहा था ऑमलेट खाने का ना, तो मेरा देखिए यहाँ पे ऑमलेट भी रेडी हो गया है। बस मैंने इसके लिए थोड़ा सा केचप लिया है क्योंकि मैं चाय भी साथ में लूँगी। जो एक बैड हैबिट है ना चाय पीने की, बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मेरी ख़त्म। इसलिए कोशिश करती हूँ हमेशा मॉर्निंग में जल्दी उठ सकूँ ताकि खुद के लिए भी टाइम निकाल सकूँ। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। और मेरा नाश्ता भी बहुत मज़े का बना था, तो फाइनली बच्चे उठ चुके थे और यहाँ पे मैंने उन दोनों को शावर वगैरह दिला दिया था और रेडी भी कर दिया था। क्यों निन्नी करा रही हो? डॉल को निन्नी करा रही हो? तो दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे ना रेडी वगैरह कर दिया था। तो आज हम लोगों की प्लानिंग थी कहीं बाहर निकलने की, तो इसीलिए मैंने आज इन लोगों को न्यू ड्रेस भी वेयर कराया था। ये मैंने ड्रेस लिया था, आपके साथ शेयर नहीं किया मैंने। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं, ब्लॉग में अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिलता इतनी सारी चीज़ें शूट करने का। दोनों बच्चों की केयर करना होता है, उनको साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में करने के लिए, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि कैसे हम ब्लॉग बनाएं, कैसे हम शूट करें। और बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे ना मिनाल और मीरब अपनी मस्ती कर रही थी, अपने डॉल के साथ एंजॉय कर रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम से अपने मम्मा के घर आई हुई हूँ और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि ना अक्सर क्या हो रहा है ना कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है और बिल्कुल बरसात का मौसम चल रहा है। और पता नहीं दिल्ली में क्या हुआ है इस बार कि बहुत लेट बारिश स्टार्ट हुई है, और अक्सर यही हो रहा है ना कि जब भी हम बाहर जाने की सोच रहे हैं ना तो बारिश स्टार्ट हो जा रही है। और 2 बच्चों को तो आप बाहर ले जा सकते नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है, और बच्चे भीग जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आज हम ना बहुत मुश्किल से प्लानिंग की है मॉल जाने की। क्या है ना कि मॉल एकदम सिक्योर जगह है, बच्चे थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, और अगर बारिश भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत हम लोगों की फैमिली प्लानिंग हुई, तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था मॉल जाने का। और बहुत दिन से पापा भी बोल रहे थे साथ में हम लोग कभी कहीं बाहर भी घूमने के लिए नहीं गए हैं, तो आज हम लोग पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से दोनों बच्चों को रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे ना मीरा बहुत मैस क्रिएट करती है तैयार होने में, बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करती है, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसकी चोटी बनाई है। तो ये चोटी मुझे पता है कि बाहर जाते ही खुलने वाली है, बट मैं फिर भी अच्छे से रेडी कर देती हूँ दोनों को। और दोनों के बाल भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं माशाल्लाह से बड़े। और यहाँ मीरा व मिनाल बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये दोनों बाहर निकल रही थी। क्योंकि क्या है ना बच्चे घर में रह रहे भी तो एकदम बोर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है ना अक्सर बाहर की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, और इन दोनों को ना बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बाहर जाके खेलना कूदना। अभी भी हम बहुत मुश्किल से बाहर निकल रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर निकले और बारिश हो जाए। तो बट अल्लाह का शुक्र था कि आज मौसम बहुत अच्छा था। ये आप देख सकते हैं आज मौसम का हाल। और काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि हम जैसे ही बाहर निकल रहे ना और बरसात स्टार्ट हो जा रही है। तो यहाँ पे ना निकलते ही दोनों की फरमाइश हो गई थी फ्रूटी की। तो यहाँ पे जो ये मेट्रो का गेट था ना वहीं पे दोनों ने फ्रूटी पीना स्टार्ट कर
कर दिया था। और अक्सर यही होता है, पहले जाते के साथ इन दोनों को बाहर की कुछ चीज़ें लेनी होती है और खाना होता है और उसके बाद ही आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी फैमिली है और हम जा रहे थे मेट्रो से। तो हम जैसे ही पहुँचे ना, वहाँ जाते के साथ ना ये जो चांदनी के फेमस आलू के पराठे हैं यहाँ पे मॉल के बाहर, ये तो बहुत ही यम्मी पराठे थे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहीं टूट पड़े, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, शाम का टाइम भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। तो हम लोगों ने पहले एंटर होने से पहले ही कुछ खा पी लिया, ताकि हमें अंदर जाने के बाद अगर भूख लगेगी ना तो तब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें ना थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर ना बहुत सारे टॉयज़ लगे हुए थे बच्चों के खेलने के लिए। तो जो मिनाल मीरब को हम लोगों ने एक्टिविटी कराई, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी दोनों। तो यहाँ पर हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि हमें लेनी थी कुछ चीज़ें घर की जो ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही एंटर हुए ना, तो ये जो एंट्रांस था ना, तो ये क्रॉकरी की साइड से एंटर हुआ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा ना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थी ना, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना, जो घर में हम लोग अगर चाहें तो वो अपडेट कर सकते हैं। और ये जो मेरी बहन को ना आज चाहिए था जूसर वगैरह चाहिए था, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे क्या प्राइसिंग वगैरह है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे मिनहाल और मीरब ने अपनी मस्ती शुरू कर दी और ये अपनी चीज़ें ही चुन चुन करके लेके आ रही थी। और यहाँ पे ना फिर हम लोगों ने बास्केट भी नहीं ली थी अभी, क्योंकि अभी हमारा ना मोटिव नहीं हुआ था कुछ भी ख़रीदने का और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये दोनों ना अपनी अपनी कुछ चीज़ें ना ले करके घूम रही थी और बिल्कुल भी मतलब अपना क्या था ना कि हमें बिल कराना है और ये लेना है, इस तरह से परेशान। तो यहाँ पे ना मेरी सिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें उसको चाइनीज़ चीज़ें ही पसंद आई थी, क्योंकि हम लोगों को ना काफ़ी टाइम से ना जो इवनिंग स्नैक होता है ना, उसमें ना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी। तो मम्मा ने बस वही सारी चीज़ें सेलेक्ट करवा के ना ले ली थी। तो हमें ना फिर चाहिए थी बास्केट। तो हमने फाइनली हमें सामने ही बास्केट दिख गई थी, तो हमने उसमें डाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो गई थी तो हाथ में रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो सामने ही स्मार्ट बाज़ार था, तो सामने यहाँ पे ना बहुत सारे कलेक्शंस थे। तो हम जैसे ही एंटर हुए ना, तो सबसे पहले ना बच्चों के कलेक्शन थे और ना आज ना सेल भी लगी हुई थी ये वाली ब्रांड में, तो जिसमें ना मेरी सिस्टर को कुछ कुर्तियाँ ख़रीदनी थी। तो यहाँ पे हम लोग वही देखने के लिए आ गए थे। काफ़ी सारे कलेक्शन आप देख सकते हैं, प्राइसिंग बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस था। 399 से सारी कुर्तियाँ स्टार्ट थी और इनका जो वर्क था ना बहुत अमेजिंग लग रहा था मुझे। और ना मेरा तो आज बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी ख़रीदने का, क्योंकि मैं मन बना के आई थी कि आज मैं कुछ भी नहीं लेने वाली, क्योंकि मेरे पास तो हो गए थे बहुत सारे कपड़े और जिसकी वजह से ना घर का जो मेरा वार्डरोब था ना वो ऑलमोस्ट भर चुका था। तो आज मेरा मूड था कि मुझे कुछ नहीं लेना था, मुझे बस बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ले ली थी ऑलरेडी। तो यहाँ पे ना मैं आई थी खुद को भी देखने के लिए थोड़ी देर के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो मेरा हालत तो जो है ना ख़राब कर चुके थे। वो दोनों मुझे इतना परेशान कर रहे थे ना कि जब तक मेरी सिस्टर अपने लिए कुर्तियाँ सेलेक्ट करती ना, यहाँ मीरब और मिनाल ना इतना डिस्टर्ब कर रहे थे ना कि मैं अगर चाह भी रही थी ना अपने लिए कुछ देखना तो मैं देख नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम ना बच्चों को ही देख रही थी और साथ ही साथ मुझे सारी चीज़ें शूट भी करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो मैं यहाँ पे मोबाइल भी लेके चल रही थी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि हेल्प करने के लिए, तो मम्मा ने मिनाल को यहाँ पे पकड़ लिया था। और साथ में जब हम लोगों ने सारी चीज़ें परचेज़ कर ली थी, तो हम ना यहाँ पे बिलिंग कराने के लिए खड़े हो गए थे। और मिनाल अपना वो जो दिवाली वाला जो गिफ्ट होता है ना वो लेकर के अपना एंजॉय कर रही थी। उसको लग रहा था कि ये उसने परचेज़ कर लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो क्या हुआ ना, फिर बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए ना चॉकलेट शेक मंगा लिया था। तो बच्चे ना बस एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ना हम निकल चुके थे, काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी और बाहर की चीज़ें बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो मैं जब यहाँ निकली ना, तो मुझे बाहर में ही ना निकलते ही बहुत क्यूट से बैग बहुत पसंद आ रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था लेने के लिए, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि ना मेरे को अभी आज मैं मन बना के आई थी कि मुझे कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। बट ये जो क्यूट सा पिंक वाला बैग था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। तो फाइनली अब हम बाहर निकल चुके थे और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे मेट्रो का। तो यहाँ पे ना मिनाल को मैंने एक आइसक्रीम खरीद के दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही थी और बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मुझे, बहुत रो रही थी घर जाने के लिए। तो बस जैसे तैसे उसे संभाला मैंने। अच्छा, घर आ गए थे। घर आते के साथ ना ऐसा हुआ ना कि बिल्कुल चाय की इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, बिल्कुल मूड हो रहा था चाय पीने का, क्योंकि हम लोगों ने शाम से चाय नहीं पीती। बाहर और आउटसाइड की जो चाय होती है वो मज़ा नहीं आता, जो घर में आके चाय वाली फीलिंग आती है ना वो बहुत रिलैक्स्ड करती है। और हम सब भी चाय लवर है, तो हम लोग बिल्कुल चाय के बिना रह नहीं पाते और 2 टाइम तक चाय कंपलसरी है हमारे घर में सबके। तो हमने यहाँ पे चाय वगैरह एंजॉय की। उसके बाद ना मैंने बच्चों के लिए भी उनका जो इवनिंग स्नैक था वो रेडी कर दिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, दोनों बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे ना, तो दोनों आते के साथ सो गए। तो मेरे लिए एकदम बिल्कुल रिलैक्सड हो गया और मैं बहुत आराम से किचन आ गई, क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ कि फिर मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में डिनर रेडी करने के लिए। तो आज ना किचन में ये था कि आज हमारा मेन्यू में ये था कि भुना गोश्त बना था। बहुत ईजी तरीके से मुझे भुना गोश्त आता है बनाना, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं ही बना देती हूँ आज। और बाकी सब बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और मेरा क्या होता है ना कि मैं जब बच्चे जब सो जाते हैं ना तो मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग पॉइंट होता है, तो मैं
कोशिश यही करती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें कर सकूँ और सबकी हेल्प हो जाए, जिसकी वजह से। और मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ पे जल्दी जल्दी भुना गोश्त चढ़ा देती हूँ, और ताकि ना सभी को रिलैक्सड हो जाएगा और ना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और ये वाला ना बहुत ईजी रेसिपी है। आपने इसमें कुछ नहीं करना है, सारे मसाले ऐड करने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, और आपने सारी कच्ची चीज़ें ऐड करनी है इसमें। मैं अभी देखिए इसे मैंने गैस में नहीं चढ़ाया है, और मैं बहुत ईजी तरीके से इसको बनाती हूँ, ताकि ना अच्छा आप सारी चीज़ें अगर आप रेडी करके रखेंगे ना पहले से ही, तो आपको ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को ना मिला दिया है, और इसमें मैंने तेल भी कच्चा ही डालना है। उसके बाद इसमें मैंने प्याज डालना है, और प्याज आपने बिल्कुल मोटा मोटा स्लाइसेस में कट करके डालना है। और ना उसके बाद आपने जब इसको सब कुछ रेडी कर देंगे, उसके बाद ही आपने इसको चढ़ाना है गैस में, और 2 से 3 विसिल आने के बाद ना ये बिल्कुल ईज़िली बन जाता है। अच्छा, जब बच्चे सो जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं अपने लिए कुछ चीज़ें कर सकती हूँ। तो आज ना बच्चे बहुत अच्छे टाइम पे सो गए थे, क्योंकि हम लोगों को ना काफ़ी लेट हो गया था आने में, और बच्चों ने ना आज अपना जो दोपहर का नैप होता है ना वो भी नहीं लिया था ना, तो इसलिए ना मुझे पता था कि अब वो सोए ना तो डायरेक्ट वो सुबह ही उठेंगे। तो इसलिए मेरे को ना ख़ुद के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था। और मुझे ना आज अपना स्किन केयर भी करना था, काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो मैंने बहुत टाइम से अपना स्किन केयर रूटीन भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज ठीक है बच्चे सो गए हैं तो जल्दी जल्दी अपना स्किन केयर भी कर लूँगी। तो जब ये ख़ुद के लिए मुझे टाइम मिलता है ना तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि आज मैं बहुत मॉर्निंग से उठी हुई हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में स्टार्टिंग से देखा। तो आप लोग अगर यहाँ तक देख चुके हैं मेरा ब्लॉग, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि ना एक मोटिवेशन मिलती है। ब्लॉग लाइक करते हैं ना तो लोग पता चलता है कि आप लोगों के ब्लॉग को ना लोग पसंद कर रहे हैं। और कमेंट करने से ना क्या होता है ना कि हम लोगों को ये पता चलता है ना कि मेरे ब्लॉग में क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे ना थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी कोई भी ब्लॉग में कोई रेसिपी समझ में नहीं आ रही ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं सारी रेसिपी ना डिटेल में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके डाल दूँगी। सो दैट ना क्या होता है कि ब्लॉग में ना हम लोग अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा कोई प्रॉपर कुकिंग चैनल तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे रेसिपी उतना अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो मैं बाकायदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चीज़ के साथ कि मैंने कितनी क्वांटिटी ली है और कितना मसाला लिए हैं, क्या चीज़ें लिए हैं, सारी चीज़ें मैं अच्छी तरीके से मेंशन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आपको अगर मेरे कोई भी ब्लॉग समझ में नहीं आए तो आप लोग मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से। तो लास्ट में स्टेप क्या क्या है ना कि भुना गोश्त ना बहुत अच्छी तरीके से बन गया था। तो बस आपने क्या करना है, गार्निश करने के लिए धनिया डाल देना है। धनिया जो है ना वो आपका जो जायका है ना किसी भी चीज़ का, ये नहीं कि आप गोश्त में बना रहे तो उसमें डालना, आपने किसी भी चीज़ में धनिया डालेंगे ना तो आप बहुत अच्छा जायका आता है। अब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जो धनिया ना बहुत फ्रेश था और बहुत अच्छा जायका आएगा देखना इसमें। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कितना अच्छी तरीके से तेल सेपरेट हुआ है, और ये मेरा लास्ट स्टेप था। तो लास्ट हमने क्या किया ना कि रात में ना जो भी चीज़ें हम लोग परचेज़ करके लाए थे ना वो सारी चीज़ें हमने सोचा कि अपनी अपनी जगह में रख देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी ना काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गई थी ना, जिसके चक्कर में ना हमारा इवनिंग स्नैक बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, सैंडविचेस बनाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये बस हम लोग कुछ चीज़ें ले करके ही आए थे, ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं ली थी। और ये ना बच्चों के लिए चोकोज़ वगैरह ले लिया था, क्योंकि शाम के टाइम पर बच्चों को ना काफ़ी क्रेविंग होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।